गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? टेंसेस के फॉर्मूले वगैरह याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करना शुरू कर दो। अगर टेंसेस आपको सीखने हैं तो नहीं सीखने हैं, जैसे थे वैसे ही रहना है तो एज यू विश करिए आप इसको, ठीक है। तो आज बच्चों हम इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को स्टडी किया, बस कुछ नहीं है। सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले यूज होंगे, सिर्फ यहाँ आइडेंटिटी डिफरेंट होगी और उसकी हेल्पिंग वर्ब, अकेली हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगी, बाकी सब वैसा ही होगा आपका, ठीक है। जैसे इसमें आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आइडेंटिटी रहा था, हुआ था, प्लस टाइम या ता रहा था, ध्यान रखिएगा। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। अब यहाँ इसमें क्या करेंगे, हम वहाँ हैज बीन हैव बीन लगा रहे थे, यहाँ हम लगा रहे हैं हैड बीन। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, सबके साथ हम हैड बीन यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर अगला इसमें हम ले लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों को अभी एक साथ निपटा लेते हैं इसी में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। इसकी आपकी आइडेंटिटी सेम वैसे ही होगी, रहा होगा, कॉमा हुआ होगा, प्लस टाइम, या फिर आपका ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ये आपकी आइडेंटिटी होगी, ठीक है। देखिए अकेली हेल्प में भी अलग से आपको हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद इसमें आपका बिल या आपका सेल प्लस हैव बीन, यानी बिल हैव बीन या सेल हैव बीन, प्लस आपका वही V4 ING, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस अगर टाइम है तो आपका सिंस या फॉर और प्लस टाइम, जी आपके होते हैं सारे फंडे। सारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही होंगे, सिर्फ इसमें आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि अलग टेंस में जा रहा है, और इसकी हेल्प चेंज हो जाएगी क्योंकि अलग टेंस में जा रही है। इसलिए आप एक बात और ध्यान रखिएगा, पिछली वीडियो से मैंने आपको शायद बताया है या नहीं मुझे इसका याद नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब अगर एक सिंगल सेंटेंस से बनी हुई एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद हम नोट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में उसे हम आगे लेके आते हैं सबसे पहले। अगर हमारी 2 शब्दों से बनी हेल्पिंग वर्ब हो या 3 शब्दों से बनी हेल्पिंग वर्ब हो तो आप ध्यान रखें, हम उसमें से सिर्फ पहले वाला जो वर्ड होता है, जैसे इसमें बिल हैव बीन, सेल हैव बीन हो रहा है, बिल या सेल, हैव और बीन 3 है, यहाँ हमारे 2 हो रहे हैं। तो अगर इनमें हमें नोट लगाना है तो हम इसमें फर्स्ट वर्ड जो आता है बिल या सेल या हैड या हैज या जो भी, उसके बाद हम नोट लगा देते हैं। इस तरह अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इनका फर्स्ट वर्ड ही जो है, फर्स्ट पार्ट इसका जो है सब्जेक्ट से पहले यूज होता है, बाकी सब पीछे ही रहता है, ठीक है बच्चों। देखिए इन दोनों की एक दो एग्जाम्पल कर लें। जैसे मैंने यहाँ देखा, आपको बताया, क्या आप उसका पीछा करते रहे थे? क्या आप उसका पीछा करते रहे थे? देखिए करते रहे थे यानी पहले, यानी आप उसका पीछा पहले से कभी आपने शुरू कर दिया था और जब हमने पूछा या बात कर रहे थे उस समय भी आप पीछा कर रहे थे, तो ये आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन वही लगाएंगे। देखिए करते रहे थे, ते रहे थे आ गया, टाइम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम बनाएंगे क्या आप उसका पीछा करते रहे थे, हम इसमें हैड आगे ले आएंगे, हैड यू बीन, आप पीछा के लिए चेजिंग कर देंगे, चेजिंग हिम या हर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम इसमें और भी एग्जाम्पल इसके करते हैं। चलिए तो इसमें हम जो है अभी अगला एग्जाम्पल और करते हैं। वह किताब लिखता रहा होगा, ओके। देखिए ता रहा होगा आ गया इसमें, यानी हमारा जो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम विल हैव बीन लगाएंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, ही विल हैव बीन राइटिंग
कंपोजिंग भी कह सकते हैं, राइटिंग अ बुक, वह एक किताब लिखता रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे यूज़ करते हैं। पहचान आ रही है, टाइम नहीं है तब भी वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो सकता है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो मैं आपको कुछ बोल देता हूँ, आपने खुद करके देख सकते हैं। आप सुने अच्छी तरीके से, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद इनको प्रैक्टिस करिए, आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, या आप चाहें तो मैं भी इसको यहाँ भी आपको करा सकता हूँ। हमने बोला यहाँ कि वह इंग्लिश मूवीज देखता रहा था, या वह बचपन से ही इंग्लिश मूवी देख रहा था। वह इंग्लिश मूवी देखता रहा था, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ही हैड बीन वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। वह बचपन से इंग्लिश मूवी देख रहा था, ये भी टाइम आ गया, बचपन से आ गया। ही हैड बीन वॉचिंग इंग्लिश मूवी सिंस चाइल्डहुड। अगर हम फ्यूचर में बनाएं, वह काफ़ी देर तक आपका इंतजार करता रहा होगा। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, विल हैव बीन लगाया, काफ़ी देर तक करता रहा होगा, यानी आगे की बात कर रहे हैं। और अगर का एग्जाम्पल आता है, आप एक एग्जाम्पल मैं इसमें और आपको लिख के बताता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा, आप कब से यहां आ रहे हैं या आ रहे हो। ये हमारा देखिए कब से टाइम पूछ रहा है। अगर इसका आप आंसर देंगे, जवाब देंगे तो से तक टाइम वाला देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा कहीं टाइम नहीं है तब भी हमारा ध्यान रखना, अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। क्यों, कब से ये आने का आपका पीछे से कभी से हो रहा होगा ना, तब से तब की बात कर रहा है। तो इसको बनाएंगे कब से का कब तक। कब से और कब तक दोनों का मीनिंग होता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब से या कब तक, दोनों के लिए आता है। ये क्वेश्चन वर्ड है और इसमें टाइम भी छिपा हुआ है। इस वजह से कब से कब तक अगर रहा है, रही है, रहा था के साथ आता है तो उस सेंटेंस को भी आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही बनाया करें। वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही आपका होना चाहिए। तो ये मैंने बनाया यहाँ पर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग हियर, क्वेश्चन। ठीक है ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग हियर। तो हाउ लॉन्ग आता है रहा है, रही है के साथ में, और किस टेंस में आए तो उस टेंस में बनाएंगे। लेकिन रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी, अगर आपका इसमें आपका हाउ लॉन्ग यानी कब से कब तक आता है तो वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा, ना कि किसी और टेंस में। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है हम किस तरीके से ट्रांसलेट करें, कैसे हम पहचानें कि ये जो सेंटेंस दिया है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। टाइम दिया हो चाहे ना दिया हो, हमें टाइम के पीछे नहीं पड़ना है। इस तरीके से इनके बारे में अभी हमारे टेंसेस का जो एक चैप्टर है, इसको करीब करीब हमारा ये क्लोज हो रहा है। अगले क्लास में मैं आपको इसमें कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बताऊंगा, जो कि थोड़े समय लगेंगे, अलग से हैं, बट उन्हें भी हम आराम से कर पाएंगे। देखिए सारे अगर आपने वीडियो देख लिए और अगर आपने सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मैन वर्ब की फॉर्म, उसकी आइडेंटिटी अगर आपने याद कर ली तो कहीं भी आप किसी भी जगह रुकने वाले नहीं हैं। और अगर आपको अच्छी तरह टेंसेस आ गए, इसका मतलब है बाकी चीज़ें आपको अपने आप ही धीरे धीरे आगे आके आने लग जाएंगी। इट मीन्स आपने अब ये टेंसेस सीखने के बाद एक पहला स्टेप आपने सीखने की तरफ, इंग्लिश सीखने की तरफ आपने फर्स्ट स्टेप बढ़ा दिया है। सेकंड स्टेप हमारा अपने आप आगे आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही यहीं क्लोज करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे। ओके, थैंक यू वंस अगेन।